परमेश्वर ने जब भी आपको बाइबल में कोई इंस्ट्रक्शन दी है, जैसे उसने पौलुस के द्वारा कहा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस के मतवाले मत बनो, क्योंकि दाखरस आपकी स्पिरिट को शेक करता है। एक चूहा आदमी भी दलेर हो जाता है। तो परमेश्वर ने कहा वो दलेरी जो दाखरस देता है वो फेक दलेरी, वो कुछ समय की। अगर तुम दाखरस पीते रहोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें वो दलेरी नहीं देगा जो सदा की है। इसीलिए जब पतरस और पौलुस ने एक लंगड़े को चंगा किया, पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े को चंगा किया, तो लोगों ने कहा क्या ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य नहीं है जो हमारे बीच में रहते हैं, मछली का काम करता है, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है। आज के समय का आप लगा लो, उस समय तो बिजली नहीं होती थी। आज के समय के आम लोग नहीं, जो आप बातें करते हैं कि ये आम नहीं है क्या, या कि कारपेंटर नहीं है क्या, ये मछली पकड़ने वाला नहीं है क्या, ये सब्जी वाला नहीं है। इसको इतनी दलेरी कहां से आ गई कि ये लंगड़े को चंगा कर रहा है, ये याजकों से बहस कर रहा है, ये महायाजकों के साथ बात कर रहा है। इसको इतनी दलेरी कहां से आ गई कि ये राजाओं के सामने भी शर्माता नहीं है, ये राजाओं के सामने भी घबराता नहीं है। तो उन्होंने कहा हां मुझे पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि ये यीशु के साथ रहे हैं। जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हैं, उसकी प्रेजेंस को सोखते हैं, आप वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताते हैं, तो फिर आप साधारण मनुष्य नहीं रहते हैं और आपके अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटीज आती हैं, अलौकिक चीजें आती हैं, साइंस एंड वंडर्स परमेश्वर आपको देता है, मिरेकल अनॉइंटिंग आपको देता है। और उसी अनॉइंटिंग के जरिए ही परमेश्वर ने बाइबल में बड़े बड़े कार्य किए हैं। कई बार आप अपने रिश्तेदारों से भीख मांगते कि आपको इस सिचुएशन से निकाल लो, आप निकाल सकते हो मुझे इस सिचुएशन से, वो नहीं निकालते हैं। आप अपने दोस्तों को बोलते हो, आप अपने रिश्तेदारों को बोलते हो, आप अपने क्लोज रिलेटिव्स को बोलते हो। कईयों में ताकत नहीं होती निकालने की, कई तो निकालने वाली चीजें नहीं होती, कईयों के पास तो एबिलिटी नहीं होती, कई तो ह्यूमनली इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। जिसके लिए होता भी है वो निकालता नहीं है ताकि आप परमेश्वर की ओर देख सकें। कई बार परमेश्वर आपको कंफर्ट से बाहर निकालता है। आपको वही चीज एक महीना पहले अच्छी लग रही होती है, लेकिन एक महीने बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे अब कुछ चेंज करना है। आपका कंफर्ट खराब होता है, वो कंफर्ट खराब नहीं हो रहा, परमेश्वर चाहता है कि आप अगले लेवल पर जाएं। वो चाहता है कि अब आप सोचें कि आपको नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से जाना है, किस तरह से आपको कैच करनी है वो चीजें। दाऊद को 16 साल की उम्र में राजा बनने का मसा अगर दे दिया गया, क्योंकि वो टीन एज था, 15, 16, 13, 14, 19, 18 इतने ही था। वो लिखा उसके मुंह पर लाली झलकती थी, वो बच्चों के समान सुंदर था। उसको जब मसा किया गया, क्यों परमेश्वर ने 30 साल की उम्र में उसे एक गोत्र का राजा बनाया और 37.5 साल की उम्र में सभी 12 गोत्रों का राजा बनाया, जिसका वायदा परमेश्वर ने उससे किया था। क्योंकि जब तक आपके पास वो ग्रेस नहीं है कि वो प्रोफेटिक वर्ड जो परमेश्वर ने आपके विषय में बोला है वो पूरा हो सके, तब तक आपको वो ग्रेस हासिल करने के लिए लगातार फाइट करनी होती है और परमेश्वर के संग चलना होता है। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुझे एक बड़ी चर्च दूंगा और आप बड़ी चर्च के जैसा अनॉइंटिंग और उसके जैसा कैरेक्टर और ग्रेस को नहीं पाते हैं परमेश्वर से, तब तक वो भविष्यवाणी हवा में ही लटकती रहती है। जब परमेश्वर आपसे वायदा करता है मैं तुझे कर्जे से आजाद करूंगा, मैं तुझे फाइनेंशियली ब्लेस करूंगा, तब हमें यह देखना है कि प्रभु की इच्छा है कि वो हमें फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है। नेक्स्ट काम हमारा होता है टाइथ देना, हमें बीज बोना, जहां भी परमेश्वर के मिशनरी काम हैं वहां पर अपना हिस्सा देना। जब आप प्रोफेटिक वर्ड को पा लेते हैं, इसलिए पौलुस ने कहा तीमुथियुस को कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। इसका मतलब भविष्यवाणियां अपने आप पूरी नहीं होती, उनके अनुसार फिर हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर मुझे फाइनेंशियली ब्लेस होना है तो मुझे देखना होता है कि इस साल मेरे बीज मेरे पुराने साल के बीजों से कहीं अधिक होंगे। अगर मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे देखना है कि मेरी प्रार्थना में मेक श्योर करूंगा कि 2025 से ज्यादा हो, मेरी डेडिकेशन 2025 से भी ज्यादा हो। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं?
नहीं तो वो सारी भविष्यवाणियां हवा में ही लटकी रहती हैं, वो कैंसिल नहीं होती, वो आपके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रही होती हैं कि जो परमेश्वर ने आपके विषय में कहा है वो हवा में लटका रहेगा, लेट हो जाएगा जब तक आप उसके विषय में फाइट नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि 400 वर्ष के बीतने के बाद मैं अपनी प्रजा को छुड़ा के लेके जाऊंगा। तो वो कंफर्टेबल, तो उन्हें लगता था कि 400 साल जब हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। अभी तो 398 साल हुए हैं। जब 400 हो गए, 405 हो गए, 410 हो गए, वो भाई साहब परमेश्वर ने कहा है छुड़ा के लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा रोल ये था कि तुम प्रार्थना करते, तुम परमेश्वर के सामने पवित्र होते, तुम जाते और प्रभु से कहते कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा था कि तू हमें आजाद करेगा। उन्होंने प्रार्थना नहीं की तो परमेश्वर ने मुसीबतें डालनी शुरू की, राजा उनको तंग करने लगा। वो कंफर्ट से बाहर आए तो फिर प्रेयर करनी शुरू की, और 430 साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया। भविष्यवाणी 400 साल की थी, 430 की नहीं, क्योंकि आप, बाइबल कहती है कि अपनी भविष्यवाणी को लेट कर सकते हो। जो योजना परमेश्वर की आपकी लाइफ में है उसे डिले कर सकते हो। बहुत सी ऐसी प्रचार के मैंने देखे जिनको परमेश्वर ने कहा था तुम मैरिज मत करना, लेकिन जब ऐसा लड़का मिला जो आत्मिक, होने लगा कि ये भी आत्मिक है, मैं भी आत्मिक हूं, हम दोनों मिलकर प्रभु का ही काम करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अपने मन को मनाने की कोशिश की, शादी कर ली, परमेश्वर ने यूज करना बंद कर दिया। चर्च में जाती थी, प्रचार करती थी, लेकिन परमेश्वर ने वैसा कभी इस्तेमाल नहीं किया जब तक उसने वो नहीं किया जो प्रभु चाहता था। भविष्यवाणियां आपके विषय में की गई हैं, बाइबल कहती है उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़, तू फाइट कर। अगर तू फाइट नहीं करेगा तो परमेश्वर उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएगा तेरी लाइफ में। आमीन। मेरा बिलीव है कि आज आप जो वचन सुनेंगे आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। और याद रखो, परमेश्वर ने कहा है कि इस साल आप सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन को देखोगे, ऐसी अलौकिक मिरेकल्स को आप देखोगे, ऐसी मैनिफेस्टेशन होंगी, शैतान एकदम से जाहिर हो जाएगा, बिल्कुल नंगा कर देगा परमेश्वर उसको। मैं बता रहा हूं, आपको मालूम हो जाएगा आपके किस फैमिली में किस जगह पे शैतान काम कर रहा है। लोगों को सपने आएंगे परमेश्वर के, अन्य जाति लोगों को परमेश्वर के सपने आएंगे, एंजल्स दिखाई देंगे, और बहुत से लोग मसीह में आने वाले हैं। याकूब एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उसे परमेश्वर का हाथ ही बचा सकता था। लव मैरिज का चक्कर पहले उसने डाल लिया, जो उसका बाप आराम से शादी की और खुदा ने उसकी औरत को भेजा और वो ब्लेस्ड मैरिज में रहे। अपने बाप की गवाही को फॉलो ना करके लव मैरिज को लाइन को फॉलो करने लगा और 7 साल अपनी वाइफ के लिए सेवा की। जब 7 साल बाद भी उसकी बड़ी बहन उसको मिली और 7 साल फिर उसने अपनी वाइफ के लिए फिर सेवा की, और फिर जब जाने लगा तो 7 साल भेड़ बकरियों को फिर चराया, और फिर अभी भी उसका जो ससुर था उसको जाने नहीं देना चाहता था। अगर वो जाता तो उसकी फैमिली टूटती, उसकी वाइफ्स मानती चाहे ना मानती, उसे कुछ पता नहीं था। एक ऐसी सिचुएशन की याकूब कुछ नहीं कर सकता था, हेल्पलेस था वो, बिल्कुल हेल्पलेस, कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रभु ही कर सकता है। और बाइबल कहती है कि उसने जब कहा कि अभी तुझे भेड़ बकरियों के लिए तू मेरी सेवा कर, भेड़ बकरियों को चरा, क्योंकि तेरे चराने से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि वो धर्मी था, और जब धर्मी को आप किसी काम को देते हो तो निशानी होती वो काम फलवंत होता है। जहां एक करप्ट आदमी, जहां एक व्यभिचारी आदमी को आप कोई काम दोगे वो काम कभी फलवंत नहीं होगा। लेकिन एक धर्मी को जब आप कोई काम देते हो, चाहे वो आपके किसी भी एरिया में क्यों ना हो, चाहे वो स्पिरिचुअल एरिया हो, फाइनेंशियल एरिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपको हमेशा जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो परमेश्वर की भाषा को समझते हैं, आपको ज्यादा कामयाब मिलेंगे। अब यहां पर वो फंस चुका है, और उसने, बाइबल कहती है, उसने, परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया, एक विजन दिया,
और उस विजन के मुताबिक उसने अपने ससुर से बात की कि ठीक है, मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त के ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर असंभव काम को करेगा। आमीन। अब उसने कहा, एक ऐसा काम करते हैं हम लोग, हम 2 झुंड बना लेते हैं, 2 झुंड कर लेते हैं, एक इधर वाला झुंड और एक इधर वाला झुंड। कहता तू आज इन सब बकरियों में घूम, इन सब भेड़ों में घूम, और जो जो भेड़ तुझे लाइनों वाली दिखाई देती है, लाइनों वाली भेड़, चितकबरी, काली, कहता वो सारी निकाल ले, सारी अलग कर दे इनसे। मतलब भूरी भूरी रह गई, काली भी निकाल ले, चितकबरी निकाल ले, डॉटेड निकाल ले, लाइनों वाली निकाल ले, ये सारा जो मसालेदार माल है ना, सारा निकाल ले तू। मेरे को सिंपल सिंपल दे दे, भूरी दे दे, चिट्टी दे दे, और फ्यूचर में अब मैंने सारी तेरे को भेड़े दे दी, चितकबरी, लाइनों वाली, सब तेरे को दे दी। फ्यूचर में मेरे झुंड में जहां ये एक भी डॉटेड चित्ती वाली बकरी नहीं है, फ्यूचर में अगर ये मेरे झुंड में होगी तो वो मेरी तनख्वाह होगी। उसके मामा ने सोचा, उसके ससुर ने सोचा कि ये तो बेवकूफ है, बकरी पूरी, ओदा घर वाला पूरा, ते न्याणे चितकबरे कित्थों होने? भेड़ वाइट, भेड़ का घर वाला वाइट, तो बच्चे भी क्या होंगे? तो उसने कहा कि ठीक है, अगर जितने चितकबरी, लाइनों वाले, धारी वाले बच्चे तेरे में होंगे वो तेरी तनख्वाह। कहता ठीक है। उसने 3 दिन का अंतर ठहराया कि अगर तू यहां चराएगा, मेरी धारी वाली तेरी भेड़ मिक्स ना हो जाए तुझ में, तो मेरे बच्चे 3 दिन के मार्ग में चराएंगे। तू यहां चराएगा जलंधर में, तो मैं लुधियाने में चराऊंगा। उसने कहा ठीक है, सौदा हो गया, सब फाइनल हो गया। याकूब ने एक दर्शन देखा। उसने दर्शन देखा कि जो बकरियां गर्भवती हो रही हैं वो चित्तीदार बच्चों को पैदा कर रही हैं। सुनो, अब उसने क्या किया, पानी वाली जगह के ऊपर बादाम और 3 वृक्षों को छील के उनको चित्तीदार बना दिया। और जब बाइबल कहती है कि जब कोई मजबूत भेड़, जब कोई बलवंत भेड़ गर्भवती होती थी, तो वो पानी पीने उनको वहां लेके आता था जहां बादाम की और सब पेड़ों की छड़ियां छीली हुई हैं। जब कमजोर गर्भवती होती थी, वो उनको छड़ियों को उनके सामने नहीं रखता था। परमेश्वर ने याकूब को बताया कि जो इंसानों से इम्पॉसिबल है, मैं उसे कंप्लीट करूंगा। सुनो, अब जब मजबूत गर्भवती होती थी तो उनको वो सामने रखता था, और वो जब बच्चे पैदा करती थी वो धारी वाले होते थे, उनका डीएनए चेंज होता था। सुनो, अब जब बच्चे पैदा होने लगे, मजबूत बच्चे याकूब के बढ़ने लगे, और सब अच्छी बकरियां, भेड़ें मोटे मोटे बच्चे पैदा करने लगी, और वो सारी धारी वाले होते थे। और जो कमजोर बकरियां थी, वो जो बच्चे पैदा करती थी, वो उन्हीं के जैसे होते थे, लाल भूरे होते थे, लेकिन वो कमजोर होते थे। जब दिन बीतते गए, साल बीतते गए, याकूब एक अमीर इंसान बन गया और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। सुनो, एक लड़की बिगड़ गई, मां क्रिश्चियन, और बिगड़ गई। इतना बिगड़ गई कि अपने पिता के दोस्तों के साथ
और अपने भाई के दोस्तों के साथ भी वो गलत थी। घर में लड़ाई हुई, घर छोड़ के चली गई। मां गई पास्टर के पास और पास्टर को बोला, पास्टर जी प्रार्थना करो मेरी बेटी मर जाए, क्योंकि मेरी बेटी हमारे लिए एक बेइज्जती का कारण बन चुकी है, प्रेयर करो मर जाए। उसने कहा तू ऐसा क्यों कह रही है? उसने कहा प्रार्थना करो ये मर जाए, हमारे लिए मर चुकी है, वो घर नहीं आती, हमने निकाल दिया, मर जाए वो। उसने कहा चल मेरे सामने बैठ। वो बैठी और उसने कहा एक दर्शन देख कि तेरी बेटी सफेद कपड़ों में है और वो प्रचार कर रही है, और एक दर्शन देख और प्रार्थना कर। सुनो, वो रोज दर्शन देखने लगी कि मेरी बेटी वाइट कपड़ों में है और प्रचार कर रही है, वाइट कपड़ों में है और प्रचार कर रही है। एक दोपहर को दरवाजे पे कोई नॉक करता है, उसकी बेटी अंदर आती है और जैसे ही मां दरवाजा खोलती है, वो उसके लिए प्रार्थना कर रही थी तो वो उसको गले लगा लेती है और वो रोने लग जाती है और वो कहती है कि मैं गाड़ी के नीचे आके सुसाइड करने जा रही थी, मेरे अंदर से आवाज आई कि अपनी मां को मिल एक बार। तो जब मैं आ रही थी मुझे यह था कि अगर मेरी मां ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी, लेकिन जब वो अंदर आई, उसकी मां प्रार्थना कर रही थी विजन के साथ, दर्शन देखते हुए। आपको जो चाहिए फ्यूचर में, अपने दर्शन को फिट कर लो, और जब आप प्रार्थना में बैठते हो परमेश्वर को बोलो प्रभु ऐसा होने दे जो मैं देख रहा हूं। आपको शायद मालूम नहीं है, ऐसा करने की पावर ऑलरेडी आपके अंदर है। ऑलरेडी ये पावर ऑलरेडी आपके अंदर है ऑलरेडी। आप कहां जाना चाहते हैं? कैसी सेवकाई चाहते हैं? मैं जैसी सेवकाई को देखता था दर्शन में और गैर भाषाएं बोलता था, वैसी कुछ ही महीनों में मेरे सामने होती थी। एग्जैक्ट, बिल्कुल वैसा ही वैसा। जितने लोग मैं दर्शन में देखता था और प्रेयर करता था वैसा होता था। क्योंकि जब मैं ये जगत पैदा नहीं हुआ था, हम परमेश्वर की इमेजिनेशन में थे। कहां थे हम? परमेश्वर के दर्शन में थे हम ओरिजिनल नहीं थे। कहां थे? परमेश्वर के विजन में थे। हम असली तो नहीं थे। कहां थे? परमेश्वर के विजन में थे। उसने दर्शन देखा, इंसान ऐसा होना चाहिए, पृथ्वी ऐसी होनी चाहिए, पेड़ ऐसे होने चाहिए, जंतु ऐसे होने चाहिए, समुद्र ऐसा, पानी ऐसा होना चाहिए। और लिखा फिर उसने कहा उजाला हो जाए। लेकिन पहले वो कहां था? उसके विचारों में, उसके दर्शन में। आप चाहते हैं आप हेल्दी रहें, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो, दर्शन देखो, विजन देखो। आपके पास बेबी नहीं है, विजन देखो कि आप बेबी को खिला रहे हैं, बेबी आपके पास है, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप गैर भाषा बोल रहे हैं, आप विजन देख रहे हैं। उसने कहा तू अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वो तेरी कल्पनाओं को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। तेरी कल्पनाएं, तेरी कल्पनाएं, तेरी इमेजिनेशन। यानी एक क्रिश्चियन व्यक्ति के पास पावर है अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए, और वहां पे सेंस नहीं चलती। अब सेंस क्या है? ब्राउन गोट है, ब्राउन ही उसका हस्बैंड है, और बेबी चित्ती वाले पैदा हो रहे, धारी वाले पैदा हो रहे, चितकबरे पैदा हो रहे। पहले तो उसके ससुर से बेवकूफ है। अब भेड़ वाइट है, सब वाइट हैं, तो बच्चे कैसे काले चिट्टे पैदा हो जाएंगे? लेकिन उसने कुछ देखा था।
जलंधर में मैं गया एक जगह, तब मेरे पास 50-60 लोग आते थे और मैं साउंड वाले के पास गया। जलंधर में बहुत बड़ा साउंड बनाने वाला आदमी। मैंने कहा मुझे साउंड चाहिए। कहता कितने? मैं कहा 1000 लोगों के लिए। कितने का आएगा? इतने लाख का। मैंने कहा अगर लोग इतने हो जाएं तो साउंड कैसे चलाते हो तुम लोग? ऐसे चलाते हैं। आपके पास कितने लोग आते हैं? मैं 50 लोग आते हैं। आप लाखों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो कहां थे? यहां इमेजिनेशन में। और मुझे अंदर से मालूम था कि ये होगा, ऐसा होगा। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, तुम्हारी कल्पनाएं। अब उसने बैरियर नहीं लगाया कि बेटा 50,000 से ज्यादा कल्पना मत करना। कहा उसने मुझसे कहा कि 2 लाख से ज्यादा चर्च की कल्पना मत करना? नहीं कहा। हम परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद भी अपनी कल्पनाओं और इमेजिनेशन को बड़ा नहीं करते हैं। हम बड़ा नहीं सोचते हैं, बड़ी सोच के मुताबिक प्रार्थना नहीं करते हैं। उसने इम्पॉसिबल किया, देखो। और उन भेड़ों के सामने उसने छील के रख दी छड़ियां। जब वो देखती गई वैसा ही होता गया। इमेजिन करो आप क्या हुआ होगा उस समय कि पवित्र आत्मा ने कैसे जो भेड़ें उन छड़ियों को देखती रही होंगी, अंदर परमेश्वर ने डीएनए चेंज कर दिया। देखो, सोचो, आज की साइंस के पास पावर नहीं है ऐसा करने की। अगर वो एक आध के साथ करेंगे तो मिलियन डॉलर लगता है 2000 की भेड़ में। कि तुम कर भी लोगे, 2000 की भेड़ है तो 9 करोड़ तुम ऊपर लगा दोगे उसके। और परमेश्वर एक एक भेड़ को फ्री में कर रहा है, सिंगल भेड़ को। और जो उसने नहीं किया कि जब कमजोर गर्भवती होती थी वो उनको पानी के सामने नहीं लेके आता था, उस पानी के सामने जहां पर वो छड़ियां छीली हुई पड़ी तो वो नहीं होती थी। आपके पास पावर है बाहर आने की। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठो, विजन्स को देखो, दर्शनों को देखो, अपने माइंड को उसको चौड़ा करो, थोड़ा उसे बड़ा करो, उसे परमेश्वर को समझो। उसने आपको पावर दी है इमेजिन करने की, और उसे पूरा करने की ताकत भी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने आपको दी है। अगर आप भी नहीं देखेंगे, अगर आप भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे तो परमेश्वर कैसे करेगा? उसने आपको पावर दी है, उसने आपको इमेजिनेशन की पावर दी है। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, परमेश्वर मैं ये दर्शन देख रहा हूं, मैं ये विजन देख रहा हूं। आप बैप्टाइज हैं, आपने प्रार्थना की है, आप टाइदर्स हैं, आप पूरी तरह से परमेश्वर में चल रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में आपने सौंप दिया है, अपने कामों को परमेश्वर पे डाल दिया है। कोई कंडीशन नहीं है, तू चंगा करेगा तो मैं आऊंगा, नहीं करेगा, सब कुछ आपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दिया है। उसने कहा तेरी कल्पनाओं को मैं सिद्ध कर दूंगा। जो तेरी कल्पना में है, जो तेरी इमेजिनेशन में है, मैं उसे सामने रख दूंगा। आपको रिजेक्ट किया गया, आपकी बेइज्जती की गई, इमेजिन करो कि दुनिया आपकी इज्जत करेगी। इमेजिन करो, एक्सपेक्ट करो, सोचो, उन दर्शनों में उनको रखो। देखो फिर क्या होता है, देखो फिर क्या होता है। हालेलुया। इमेजिन किया, कर्म भी किया। इमेजिन किया, कर्म भी किया। ये इस तरह की आवाजें आएंगी आपको, डोंट वरी। अपने पड़ोसी को बोलो इमेजिन करो और कर्म भी करो। फिर से कहो, और कर्म भी करो। तो जो तुमने इमेजिन किया है वो पूरा होने वाला है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी।
हालेलुया, हालेलुया। मैंने इमेजिन किया, जब इमेजिन किया, प्रार्थना की, उस हिसाब से मैंने कर्म भी किया। एक दिन प्रार्थना करते वक्त, आज से 17-18 साल या 15 साल की ये बात होगी, प्रेयर करते हुए परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि इस जगह को तू बड़ा कर, एक्सपेंड कर। और मैं विजन देख रहा हूं, परमेश्वर ऐसा कर रहा है और मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। और सडनली मैं उठा और रात के 3-4 बजे मैंने अपनी टीम को बुला लिया। मैंने कहा मुझे ये टेंट डबल चाहिए। कहते ये बांस बड़े करने पड़ेंगे, गर्मी है, ये करना पड़ेगा, वो। मैंने कहा कुछ भी करो, ये करो। महीनों में हम डबल होते थे, महीनों में, जस्ट मंथ्स, बूम। जब वो आपकी स्पिरिट में आ गई, एक बार आपने स्पिरिट में कैच कर लिया उसको, और संसारिक व्यक्ति इसको कैच नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें बंद हैं। आप बहुत टीवी देखते हैं, आप बहुत ज्यादा मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं, आप माफ नहीं कर सकते, आप लोगों की बातें करते हैं, आप बहुत चुगलीखोर हैं। परमेश्वर आपको इमेजिनेशन नहीं देता, वो आपको देता ही नहीं है, वो चीज आपकी स्पिरिट में आती नहीं है। आप पाप में हैं, आप व्यभिचार में हैं, वो आपको खोलता ही नहीं है, वो उस जगह आपको पहुंचने ही नहीं देता है। क्योंकि जो दर्शन भी आपको आते हैं वो भी परमेश्वर के द्वारा प्री प्लान्ड होते हैं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना होता है, वचन कहता है जिस काम को करने के लिए तुम रचे गए हो, जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया हुआ है कि तुम ये काम करोगे। ये भी तुम्हें बता दूं, अगर जो आज मैं ये काम कर रहा हूं, ये जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराए गए थे, मैं करूंगा। मैं उसे कैच कैसे करूंगा? स्पिरिट में आके। जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, मैं आत्मा में चलूंगा तो मैं उसे कैच करूंगा, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है। जब मेरे को वो कैच हो जाता है कि प्रभु ने मेरे लिए ये रखा है, उसके अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करने के बाद उसके अनुसार कदमों को उठाता हूं और रियलिटी मेरे सामने होती है। आप एक बिजनेस की आशीष मांग रहे हैं, फाइनेंशियल आशीष मांग रहे हैं, अपनी चर्च की बढ़ोतरी मांग रहे हैं, प्रभु आपको दर्शन देता है, लेकिन आपका बोना 0 है, वो दर्शन कामयाब नहीं होगा। आपकी प्रेयर लाइफ कम है, आप नहीं उन चीजों को पा पाएंगे। क्योंकि उन दर्शनों को हासिल करने के बाद आपको प्रैक्टिकल कदम उठाने होते हैं कि वो दर्शन पूरे हो सकें। हालेलुया। अपने जो गसमनी का बाग था जहां यीशु ने प्रार्थना की थी, पता है? पढ़ा है बाइबल में? क्या कहते हैं उसको यूनानी भाषा में? ऑयल प्रेस, तेल निकालने वाली मशीन जिसे बोलते हैं हम। देखिए तेल निकालने वाली मशीन, जब उसमें हम सरसों डालते हैं, कोई चीज डालते हैं, उसे फिर पीसते हैं अच्छी तरह से। हाँ, अगर हम प्यार से पीसें तेल निकल जाएगा। उसे पूरी तरह से मारना, खत्म करना होता है, फिर तेल निकलता है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसी है। आप प्रेयर में बैठते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, तेल निकलेगा? नेवर। आप बचे रहेंगे बस। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, उन्होंने कहा तुझे आज डिसाइपल के साथ जाना है और प्रेयर करनी है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं चला तो गया। मैं खुद भी प्रेयर बड़ी करता था, 6-7 घंटे रोज की प्रेयर थी। लेकिन भाई साहब जो मैंने वहां किया वो मैंने पहले कभी नहीं किया था। हम अंदर गए, किसी ने कुछ खाया नहीं, जस्ट पानी वगैरह पिया, और हर 2 घंटे के बाद हम आधा घंटा घूम घूम के प्रेयर कर रहे हैं। चलो दिन में तो हो जाता है, आधा घंटा प्रेयर की मेरे को 6-6 घंटे करने की आदत है, चल जाएगा। लेकिन जब रात होती है तो आप सो नहीं सकते। फिर रात को आपको वही पैटर्न में 2 घंटे 1.5 घंटा रेस्ट करनी है, फिर प्रेयर करनी, 2 घंटे रेस्ट, फिर प्रेयर, कुछ खाना नहीं। आपको 2 टाइम
वो एक कोल्ड ड्रिंक छोटी सी या पानी पी लो देते थे 2 टाइम, सुबह और शाम को 5 बजे। तो वो भी किसी की इच्छा होती थी कि वो नहीं पीता, वो सिर्फ पानी ही पीता था। लेकिन 24 घंटे बाद जब हम उस प्रार्थना के कमरे से बाहर निकलते थे, एक होता है कि वचन से जानना कि आप शैतान को डांटोगे वो भाग जाएगा, एक होता है कि आपको प्रैक्टिकली पता होता है कि तेरी ऐसी की तैसी शैतान तू आ जाओ, आपको महसूस हो रहा होता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आपको फील हो रहा होता है, आपकी बॉडी के ऊपर महसूस हो रहा होता है, आपको पता चल रहा होता है कि आपकी बॉडी को किसी ने क्रश कर दिया है, उसका तेल आपको मालूम होता है कि वाकई में ही। आप देखो जिम में जो लड़के जिम करते हैं, आपको कई तरह के लड़के मिलेंगे। आपको अगर बॉडी बिल्डर चाहिए, मसल पूरे नजर आ रहे हैं, वो होंगे जो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन्ड है, जिनको रोज जिम करना है, रोज जाना है। कुछ तो फिट होने के लिए जाते हैं, जिम गए फिट रहना है हमें बस, लेकिन जिनको रिजल्ट लेना है उनको एक्स्ट्रा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। स्पिरिचुअल लाइफ सेम है। आप लगातार घंटों प्रार्थना करो रोज, जो आप बाइबल में पढ़ते हो ना, आप उसे फील करने लग जाओगे रियलिटी में। अदरवाइज आप बाइबल में जो पढ़ते हो, आप पढ़ोगे, विश्वास भी करोगे, लेकिन आपको फील नहीं होगा प्रैक्टिकली। जब उस रूम से हम बाहर निकलते थे ना 24 घंटे की, क्योंकि सोया नहीं कोई भी, अगर कोई सोता था 1-1.5 घंटा, मान लो रात को सो भी गए तो वो जगा देते थे, उसके बाद की प्रार्थना का समय हो गया। तो बॉडी आपकी ऐसा कच्ची बॉडी होती थी बिल्कुल, कि क्या सो भी नहीं पा रहे हैं, प्रेयर पे प्रेयर, प्रेयर पे प्रेयर। फिर ये नहीं कि रात है वो आराम से प्रेयर करेंगे, रात को तो और तेज चल चल के पूरी वर्शिप के दौरान इंग्लिश में वर्शिप करते। लेकिन जब आप अपने शरीर को मारते हो, आप फिर फील करते हो कि जो अथॉरिटी परमेश्वर ने बाइबल में शैतान के ऊपर मुझे दी है, आप उसे फील करने लगोगे। फीलिंग कैसी होती है आपको मालूम होगा कि अच्छा ये है अथॉरिटी अंदर से। वो फिजिकल दलेरी नहीं होगी, आत्मिक दलेरी आपके अंदर होगी। आपको पता होगा कि शैतान की आप मुंडी घुमा सकते हो। हालेलुया। ये 2-2.5 घंटे वाली प्रार्थना का काम नहीं है। यह है जब आपका शरीर भी आपको बताने लग जाए कि हां भाई आज तुमने प्रेयर की है। थक जाते कई बार आप, क्या मैं फ्लाइट में होता हूं 9 घंटे वर्शिप, थक गया। मैं सीरियसली कह रहा हूं, मैं थक गया 9 घंटे लगातार वर्शिप प्रेयर गाने। कितनी बार मैंने वो कान वाला रिचार्ज कर, मैं कभी भी एयरपोर्ट यूज नहीं करता हूं, जो कानों में लगते हैं, एयरपोर्ट ही बोलते हैं, एयरपोर्ट जो भी, कभी मैं यूज नहीं करता हूं कानों को बचा के, क्योंकि यहां भी साउंड सुनना होता है मुझे। लेकिन सिर्फ प्लेन में उसे मैं यूज करता हूं, जब भी प्लेन में होता हूं मुझे यूज करना पड़ता है 9 घंटे। लेकिन जब आप अगले दिन संडे चर्च में आते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो प्रैक्टिकल है। आपको पता है कि शैतान है, आपको पता है परमेश्वर बीमारियों को चंगा करता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, आपको वैसी लाइफ अपनानी पड़ेगी। शैतान आपको तंग करता है, बैठ जाओ रोज 6 घंटे प्रेयर में, बैठो रोज, अपने शरीर को तोड़ो जरा प्रार्थना में, घुटनों पे बैठ के करो प्रेयर, छोड़ो संसारिक चीजों को, प्रार्थना में लग जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, आप इतने स्पिरिचुअली गर्म हो जाएंगे कि उस मक्खी का आपके ऊपर बैठना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों बैठा वो आपके ऊपर? जब बर्नल ठंडा है तो मक्खी बैठेगी, जब गैस खत्म कर दी, गैस बंद कर दी, मक्खी बैठेगी। आप उसे गर्म कर दो, मक्खी की औकात नहीं है बैठने की। आप स्पिरिचुअल लाइफ में गर्म हो जाओ, पाप को साइड पे कर दो, प्रार्थना करनी शुरू कर दो, आग में भरना शुरू। कितनी देर तक रहेगा? शैतान नहीं रह सकता गर्म आदमियों में, नहीं रह सकता, वो रह ही नहीं सकता। आपकी प्रेयर भी जीरो है,
आपकी प्रार्थना 30 मिनट की है, आपकी प्रेयर 1 घंटा भी नहीं है। आपको लड़ना शैतान से, वो शैतान जो 40 साल से आपका पीछा कर रहा है, जो सदियों से आपके पीछे चल रहा है, जो परिवार से आपके पीछे चल रहा है, आपको उसको हराना है 30 मिनट की प्रेयर से। आपकी प्रार्थना चाहे 30 मिनट की भी ना हो, शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इससे ऑलरेडी जूझ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जो इस बीमारी से, शैतानी आत्मा से जूझ रहे हैं। आप जब प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, सडनली ये सारे बिब्लिकल वायदे आपके सामने जीवित होने लग जाते हैं। जो सिर्फ बाइबल में आपने पढ़ा, वो आपके सामने आपको जिंदा जिंदा सा लगेगा। अब वो कहानी नहीं लगेगी, आपको लगेगा ये सब जिंदा जिंदा सा है। जो मैं पढ़ रहा हूं ना, ये जीवित है, सब कुछ होगा ये सब। आमीन।